हेलो, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो पे हम टॉप 10 HTML टैग्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो सबसे पहला टैग है वो है हेडिंग टैग। HTML में हेडिंग जो होते हैं वो 6 तरीके के होते हैं। जो सबसे बड़ा हेडिंग होता है वो H1 होता है, और जो सबसे छोटा हेडिंग होता है वो H6 होता है। इसके अलावा आप H2 हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, H3, H4, H5, H6। ये 6 तरीके के हेडिंग होते हैं HTML पे। यहाँ पर मैं 2 HTML हेडिंग आपको यूज़ कर देता हूँ। एक हो गया हेडिंग 1, ठीक है, और यहाँ पर ये H6 है तो उसको हम लिख देते हैं हेडिंग 6। सही है। यहाँ पर अपने फाइल को हम सेव करते हैं और ब्राउज़र में चलते हैं। ये देखिए, यहाँ ये सबसे बड़ा हेडिंग है H1, और ये HTML का सबसे छोटा हेडिंग है H6। नेक्स्ट टैग के तरफ अब हम चलते हैं, जो कि है पैराग्राफ का टैग। जब भी हमें अपने ब्राउज़र के ऊपर कोई पैराग्राफ, कोई टैग्स ऐड करना है, अगर वो पैराग्राफ है तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ कर रहे होते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पी का टैग। ठीक है, पी का टैग मतलब होता है पैराग्राफ। जब भी अगर हमें अपने ब्राउज़र के ऊपर कोई पैराग्राफ ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पी का टैग। इसको हम एक दफ़ा ब्राउज़र में भी देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारा पी का टैग है। अच्छा, पी का टैग जो होता है ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, और हेडिंग जो टैग है वो भी एक ब्लॉक एलिमेंट। और ब्लॉक एलिमेंट की अपनी ये खासियत होती है कि वो अपने कुछ मार्जिन और पैडिंग अपने ले रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ मार्जिन पैडिंग। ये देखिए, ये H1 है तो इसमें मार्जिन क्या है, जो ऑरेंज कलर के जो लाइन आपको नज़र आ रहा है वो क्या मार्जिन है। तो ये ब्लॉक एलिमेंट की अपनी खासियत होती है कि वो अपने बॉटम और टॉप से कुछ परसेंट मार्जिन ले रहा होता है। ये देखिए, ये H6 भी ले रहा है, इस तरीके से पैराग्राफ का टैग भी ले रहा है। चले हम अपने नेक्स्ट टैग की तरफ चलते हैं, जो कि है BR का टैग। अच्छा देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कि ये पी का टैग है, ठीक है। अब पी के टैग के अंदर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। यहाँ पर डमी टैग्स, ठीक है। यहाँ पर अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पेज को सेव करता हूँ अपने कोड को, और यहाँ पर देखिए डमी टैग्स ये 2 दफ़ा आ चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ पर लाइन ब्रेक करना है। तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे BR का टैग। ठीक है, BR का टैग क्यों यूज़ होता है HTML में, लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो ये हो गया हमारा टैग नंबर 3। अब हम चलते हैं टैग नंबर 4 की तरफ, जो कि है इनपुट का टैग। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इनपुट का टैग यूज़ क्यों होता है। जब हमें यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, फॉर एग्जांपल हम जब भी फॉर्म देखे होंगे, जो साइन अप फॉर्म होता है और जो साइन इन फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होती है, तो उसके अंदर जो फील्ड्स आ रही होती है वो इनपुट टाइप होते हैं। इनपुट का टैग क्या किस लिए काम आता है कि हम यूज़र से इन्फॉर्मेशन ले सकें। ठीक है, इसमें से सबसे पहला जो एट्रीब्यूट आता है वो टाइप का आता है। अच्छा, यहाँ पर हम नेम का एट्रीब्यूट हटा देते हैं। नेम का एट्रीब्यूट इसकी वैल्यू को गेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है PHP में, और भी इसके दीगर यूजेस हैं। तो इनपुट टैग में जो पहला एक मेन एट्रीब्यूट होता है टाइप, वो टाइप बताना होता है कि आपको यूज़र से किस टाइप का डेटा लेना है। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र से आपको जो डेटा लेना हो, पासवर्ड लेना है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पासवर्ड। तो ये फील्ड क्या होगी, फ्रंट एंड में एज अ पासवर्ड फील्ड डिस्प्ले हो रही है। अगर यूज़र से आपको एज अ टैक्स कोई डेटा रिसीव करना है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप टैक्स। अगर आपको यूज़र से डेटा जो है वो डेट की सूरत में चाहिए तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप डेट। जी, अब मैं फाइल को सेव करके आपको फ्रंट एंड में दिखा भी देता हूँ। इसको सेव कर लेता हूँ। ये देखें, देखिए यहाँ पर ये फील्ड आ गया। अब इसमें आप कुछ भी लिखेंगे तो एज अ पासवर्ड डॉट आएंगे। यहाँ पर आपने देखा था सेकंड फील्ड जो हमने बनाया था एज अ टेक्स्ट, ठीक है, और जो नंबर थर्ड फील्ड थी उसको हमने इनपुट टाइप डेट रखा था। इस तरीके से और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। इनपुट टाइप चेक बॉक्स होता है, इनपुट टाइप रेडियो होता है, इनपुट टाइप पासवर्ड होता है, इनपुट टाइप नंबर होता है। बहुत सारे टाइप होते हैं। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ, एंकर का टैग। एंकर का टैग क्या होता है, क्या काम करता है, HTML पे हमें एक लिंक जनरेट करके देता है। देखिए, ये होता है एंकर का टैग। इसके ये क्लोजिंग टैग हो गया। यहाँ पर इसके एक एट्रीब्यूट यूज होता है href मतलब किस URL के ऊपर इसको रिडायरेक्ट करना है। सही है, यहाँ पर हम एक टेक्स्ट लिख देते हैं, रिडायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें जो href का एट्रीब्यूट है, हाइपर रेफरेंस, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, कोई URL देना पड़ता है। तो यहाँ से हम URL गेट कर लेते हैं। देखिए, google.com से हम इसको सेव करते हैं, यहाँ कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, हम अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक रिडायरेक्ट जो हमने यहाँ पर लिखा था वो फ्रंट एंड में हमारे पास डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, गूगल के ऊपर रिडायरेक्ट कर जाएगा जो हमने लिंक प्रोवाइड किया। ये देखें, ठीक है। और अगर आपको आप ये चाह रहे हैं कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो सेम टैब के अंदर ही ना खुल के एक न्यू टैब के अंदर खुले, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक।
अब इससे होगा क्या, जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर, तो ये सेम टैब के अंदर रिडायरेक्ट नहीं होगा, एक न्यू टैब के अंदर रिडायरेक्ट होगा। ये देखें, अभी अपने एक न्यू टैब के अंदर रिडायरेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसको एंकर टैग को यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ, और वो है आईएमजी का टैग। आईएमजी टैग मीन्स कि जब हमें इमेज किस तरीके से हम लगा सकते हैं एचटीएमएल पे। ठीक है, तो देखिए आईएमजी का टैग जो होता है उसमें सबसे पहला जो एट्रीब्यूट होता है सोर्स का होता है। सोर्स एट्रीब्यूट क्या होता है, ये हमें एक इमेज कहाँ से हमें प्रोवाइड होगी, हमें उसका एड्रेस देना होता है, और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है ऑल्ट का। ऑल्ट का एट्रीब्यूट कब काम आता है, जब हमें एड्रेस ये सही ना मिले या इस एड्रेस के ऊपर इमेज ना मिले जो इमेज बता रहे हैं, तो ये ऑल्ट का एट्रीब्यूट फिर के अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिख रहे होते हैं वो उस इमेज की तरफ, उस इमेज की जगह डिस्प्ले हो रहा होता है। अब आपको इमेज के ऊपर फुल डिटेल वीडियो की लिंक कमेंट सेक्शन लिंक जो है मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें आप डिटेल देख सकते हैं कि हम इमेज को किस किस तरीके से लगा सकते हैं। एक इमेज को लगाने के कई तरीके होते हैं, तो उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो वो वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चले हम अपने नेक्स्ट वीडियो के पास चलते हैं, वो है डिव का टैग। देखिए एचटीएमएल में डिव का टैग काम क्या करता है, हमें डिव का टैग सिर्फ और सिर्फ एक कंटेनर बना के दे देता है। उससे हमें सीएसएस जो होता है सीएसएस करने में बहुत आसानी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डिव का टैग, अब हम इसके अंदर मल्टीपल काम कर सकते हैं, स्पैन के टैग लगा सकते हैं, इसके अंदर इमेज का टैग लगा सकते हैं। तो डिव का टैग क्या होता है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक कंटेनर प्रोवाइड कर देता है। चलते हैं हम नेक्स्ट टैग की तरफ, जो कि है स्पैन का टैग। स्पैन का टैग भी हमें एक कंटेनर प्रोवाइड करता है, लेकिन स्पैन और डिव में फ़र्क ये है कि स्पैन जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है, और जबकि डिव जो है वो एक ब्लॉक एलिमेंट, और जबकि स्पैन जो है वो एक इनलाइन एलिमेंट है। इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ब्लॉक एलिमेंट उसको कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे पी का टैग मैंने आपको बताया था। तो पी का टैग क्या होता है कि अब हम एक पी का टैग जो था वो उस टैग के स्टार्ट, जब इसके बाद हम कुछ भी लिखते हैं, पी के टैग के बाद हम टैग्स लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस पेन का एक टैग यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें हम कोई भी टैग्स लिखते हैं, तो यहाँ पर देखें ये पी का टैग आ रहा है। अब ये देखें, अब ये क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। जो तो पी का टैग क्या, एक ब्लॉक एलिमेंट, वो अपने लाइन से किसी भी चीज़ को स्टार्ट होने नहीं देता है, वो एक अपने सिंगल लाइन पे आ रहा होता है। और जबकि इनलाइन एलिमेंट जो होता है वो अपने लाइन के ऊपर आने देता है, वो ब्लॉक नहीं करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने स्पैन के टैग को यूज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक और इनलाइन सेम स्पैन के टैग को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए यहाँ पर टैग से, अब ये टैग क्या होगा, इसी के बराबर से आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये पी का टैग होता, क्योंकि पी का टैग एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसको क्या करता है कि ये लाइन ब्रेक करके इसको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, जो कि है यूएल का टैग। अच्छा, यूएल का टैग काम क्या करता है, इसमें दो तरीके के टैग होते हैं। एक यूएल का टैग होता है, एक होता है ओएल का टैग। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, और ओएल का टैग का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। अगर हमें ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए एचटीएमएल पे यूएल का टैग यूज़ हो रहा होता है, और अगर हमें यूएल का टैग यूज़ करना हो तो उसके लिए हमें अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम यूएल का टैग यूज़ करते हैं। और इसके अंदर हम कुछ भी आइटम ऐड करने के लिए एलआई का टैग यूज़ करते हैं। सेम यूएल के अंदर भी हम एलआई का टैग यूज़ करते हैं। एलआई का मतलब होता है लिस्ट आइटम। अगर आपको इस ऑर्डर लिस्ट के टैग के बारे में कंप्लीट वीडियो चाहिए तो उसका भी लिंक मैं कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं कंप्लीट, जिसमें मैंने बताया भाई कि ऑर्डर लिस्ट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, अनऑर्डर लिस्ट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। चलते हम आज के आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है टेबल का टैग। टेबल, जब भी हमें एचटीएमएल के ऊपर टेबल बनाना होता है, टेबल, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एचटीएमएल में टेबल का टैग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब टेबल के अंदर हेडर होता है, बॉडी होता है, और एक होता है फुटर। तो उस तरीके से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे टी हेड का टैग होता है, टी हेड का मतलब हो गया टेबल हेडर, और एक होता है टी बॉडी मतलब हो गया टेबल बॉडी। ठीक है, और एक टैग होता है टी फुट। ये क्या काम करता है, टेबल फुटर का काम होता है। तो इसमें हम हेडर डिफाइन करते हैं, इसमें टी बॉडी के अंदर जो भी टेबल का कंटेंट होता है वो डिफाइन करता है, फुटर के अंदर टेबल का फुटर डिफाइन करते हैं। और अगर हमें एक रॉ क्रिएट करना पड़े टेबल के अंदर, तो उसके लिए हम टी आर का टैग यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर उसके अंदर हमें कोई डेटा हेडिंग लगानी हो तो हेडिंग के लिए यूज़ होता है टी एच का मतलब होता है टेबल हेडिंग। और अगर हमें सेम कोई डेटा ऐड करना है तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें जैसे टी बॉडी के अंदर डेटा यूज़ करना है, तो उसके लिए हम पहले टी आर का एक रॉ क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, टी डी का मतलब होता है टेबल डेटा। अगर आपको टेबल के ऊपर फुल वीडियो देखना है तो मैं उसके भी लिंक कमेंट में प्रोवाइड कर दूँगा। इस टॉप 10 टैग्स के अंदर, जो टैग्स के लिस्ट के अंदर जो
को बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बन सकती है। फॉर एग्जांपल और लिस्ट के ऊपर, टेबल के ऊपर, इसके अलावा इमेज के ऊपर, इसके अलावा इनपुट के ऊपर। तो ये जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि स्पेसिफिक वीडियो बन सकती है, ये इन सारे टॉपिक की वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैं सबके लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप उसको देख लें अगर आपको डिटेल में चाहिए। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।